नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी विस्ता 360 में, जहां आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और ट्रैवल की स्मार्ट जानकारी मिलती है। जेएआईआईबी, सीएआईआईबी या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आरबीआई का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। The Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme 2021. Introduction. Reserve Bank of India (RBI) integrated its three erstwhile Ombudsman schemes: 1. The Banking Ombudsman Scheme 2006, 2. The Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies 2018, 3. The Ombudsman Scheme for Digital Transactions 2019 into one scheme, the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme 2021. The scheme came into effect from November 12, 2021. ये योजना भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं रेगुलेटेड एंटिटीज के ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाती है, जैसे बैंक्स, एनबीएफसीज, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स पीएसपीज और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। यह एक राष्ट्र एक लोकपाल के विचार पर आधारित है, जिससे ग्राहकों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक ही पोर्टल मिलता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विनियमित संस्थाओं रेगुलेटेड एंटिटीज की ओर से सेवा में कमी, डेफिशिएंसी इन सर्विस से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित, स्पीडी, किफ़ायती और संतोषजनक तरीके से समाधान करना है। सरल शब्दों में यह योजना सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों को अपनी बैंकिंग या वित्तीय शिकायतों के लिए लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में न पड़ना पड़े और उनका काम बिना किसी खर्च के जल्दी हो जाए। Coverage: all commercial banks, regional rural banks, scheduled primary urban cooperative banks and non-scheduled primary urban cooperative banks जिनका deposit size ₹50 crore and above है, as on date of audited balance sheet previous financial year। ऐसी अन्य एनबीएफसीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़कर जो जमा डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं, जिनका ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क कस्टमर इंटरफेस है और जिनकी परिसंपत्ति एसेट साइज पिछले वित्तीय वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार ₹100 करोड़ या उससे अधिक है। क्रेडिट सूचना कंपनियां, जैसा कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 में परिभाषित हैं, इस योजना के उद्देश्य के लिए विनियमित संस्था रेगुलेटेड एंटिटी के रूप में भी मानी जाएंगी। वे सभी सिस्टम पार्टिसिपेंट्स जो इस योजना के अंतर्गत परिभाषित किए गए हैं। द मेजर टर्म्स स्कीम के क्लॉज 3(1) में दी गई हैं। अपीलीय प्राधिकारी, अपीलिएट अथॉरिटी का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक के उस विभाग के प्रभारी कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज से है जो इस योजना का प्रशासन देखता है। अपीलीय प्राधिकरण सचिवालय, अपीलिएट अथॉरिटी सेक्रेटेरिएट का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक के उस विभाग से है जो इस योजना का प्रशासन एडमिनिस्ट्रिंग कर रहा है। अधिकृत प्रतिनिधि, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है, वकील के अलावा, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा लोकपाल के समक्ष कार्यवाही में अपना पक्ष रखने के लिए लिखित रूप में विधिवत नियुक्त और अधिकृत किया गया हो। अधिनिर्णय, अवार्ड का अर्थ लोकपाल द्वारा इस योजना के प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया एक औपचारिक निर्णय या आदेश है। शामिल बैंक, इसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत परिभाषित बैंकिंग कंपनी, संबंधित नया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। शिकायत, कंप्लेंट का अर्थ लिखित रूप में या अन्य माध्यमों जैसे ऑनलाइन पोर्टल द्वारा दी गई ऐसी प्रस्तुति से है जिसमें किसी विनियमित संस्था की ओर से सेवा में कमी, डिफिशियंसी इन सर्विस का आरोप लगाया गया हो और इस योजना के तहत राहत की मांग की गई हो। सेवा में कमी, डिफिशियंसी इन सर्विस का अर्थ किसी भी वित्तीय सेवा में कोई कमी या अपर्याप्तता है जिसे विनियमित संस्था आरई को कानूनी रूप से या अन्यथा प्रदान करना अनिवार्य है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि ग्राहक को कोई वित्तीय नुकसान या क्षति हुई हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए टॉपिक अगले भाग में देखेंगे। अगर आपको ऐसी ही यूजफुल जानकारी चाहिए और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मनी विस्ता 360 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें।